नमस्कार दोस्तों, हर बढ़ते दिन के साथ इजराइल पर लेबनान की तरफ से जो हमला हो रहा है उससे इजराइल थर थर कांपने लगा है। अब जो खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है उससे इजराइल की शक्तियां तो कम हो ही रही है, साथ में उनके हथियार भी कम पड़ गए हैं। क्योंकि खबरों की अगर बात की जाए तो इजराइल के पास जो सबसे शक्तिशाली टैंक था उसको लेबनान ने उड़ा दिया है। जी हाँ, लेबनान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया है और उनके सबसे खतरनाक टैंकर को उड़ाया गया है। ये खबर कहां से आ रही है इसकी पूरी जानकारी दूंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इटली की राष्ट्रपति मेलोनी जो है वो लेबनान का दौरा करने निकलने वाली हैं, लेबनान जाने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि इटली भी अब इजराइल का साथ ना देकर ईरान का साथ देने की तैयारी कर रहा है। देखिए इंटरनेशनल न्यूज़, जी हाँ इंटरनेशनल न्यूज़ अब जो है ये इस पूरी खबर की जानकारी दी जा रही है कि कैसे, जी हाँ, जेनिन किल इजराइल ट्रॉप्स इन फारिस बैटल। जी हाँ, जंग के दौरान कैसे इजराइल ने, जी हाँ, इजराइल पर जो है लेबनान की तरफ से ज़बरदस्त तरीके का हमला हुआ और इस हमले में इजराइल के टैंक्स जो हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए। यानी कि इजराइल का जो टैंकर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब आप देखिए इंटरनेशनल न्यूज़ में भी ये खबर छप रही है, लेकिन हमारी गोदी चैनल्स जो है 1 घंटे में, 24 मिनट में, 25 मिनट में ईरान को तबाह करने की हेडलाइन हर घंटे घंटे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि जेनिन ने प्रतिरोध सेनानियों के भीषण युद्ध में इजरायली सैनिकों को भी मार डाला, उनके टैंकर्स को भी उड़ा दिया। अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई तो नेतन्याहू जो है वो गुस्सा करने लगे, गुस्सा करते हुए चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ, इजराइल के सैनिकों की मौत पर भड़के पीएम नेतन्याहू बोले हिजबुल्लाह को चुकानी होगी कीमत, अब ऐसे हम हमला करेंगे। लगातार हिजबुल्लाह अपनी ताकत का नुमाइश कर रहा है, अपनी शक्ति से इजराइल के सैनिकों को ख़त्म कर रहा है। और इसी बीच अब नेतन्याहू भी ये मान रहे हैं कि कैसे हिजबुल्लाह जो है, लेबनान जो है, उनके सैनिकों का खात्मा कर रहा है। आज तक के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल और लेबनान के बीच आर पार की जंग चल रही है। एक तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए तो दूसरी तरफ इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में एक्शन में नजर आ रही है। ताज़ा हमले में हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन अटैक में इजराइल के 4 सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, अब लेबनान में घातक हमले किए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बीते रविवार रात हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक के बाद सैन्य अड्डों को भी, जी हाँ, इजराइल के सैन्य अड्डों को भी ठिकाने लगा दिया। उनके सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसको ख़त्म कर दिया। कहा जा रहा है कि बैरूत सहित लेबनान के सभी हिस्सों में हिजबुल्लाह पर निर्दयता पूर्वक हमला करना जारी जो है इजराइल की तरफ से किया गया, जिसके जवाब में लेबनान और हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों को तोड़ा ही तोड़ा और साथ में उनके टैंकर्स को भी नष्ट कर दिया। देखिए नई दुनिया के हवाले से खबर आती है कि हिजबुल्लाह के हमले में कई इजरायली सैनिक जो है वो घायल हो गए। यहूदी देश ने दी चेतावनी, ईरान पर होगा घातक हमला। ईरान पर हमला करने की बात भी इजराइल की तरफ से की जा रही है कि हम उस पर घातक हमला करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। अब देखिए एक और खबर कि लेबनान में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत, हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके भी मारे गए इस भीषण युद्ध में। युद्ध लगातार जारी है। जी हाँ, 8 सैनिक जो है इजराइल के वो इस हमले में मारे गए। साथ में हिजबुल्लाह के भी कई नागरिकों को जो है उनके सैनिकों को भी मार गिराया गया। अब देखिए इन तमाम युद्ध के बीच लेबनान जाने की खबर जो है, जी हाँ, मेलोनी की आ रही है, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से खबर आ रहा है कि वो इस भीषण युद्ध के दौरान लेबनान जाने वाली हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने लेबनान जाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की बमबारी के बीच उनकी यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। यहाँ वो इटली के सैनिकों से मुलाकात करेगी। इटली सेना के 1000 सैनिक यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में यहाँ पर तैनात है। इजराइल इन दिनों यूनाइटेड नेशन के साथ उलझा हुआ है।
जिसमें पीएम नेतन्याहू ने युद्ध क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी भी दी है। बीते दिनों आरोप लगे थे कि इजरायली सेना ने पीस कीपिंग फोर्स को भी निशाना बना दिया था, जिसके बाद कई मुल्कों ने इजराइल से रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अपनी यात्रा से पहले इटली की पीएम ने कहा कि इजराइल की मांग पर लेबनान के पीस कीपर्स को हटाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने इटली की सीनेट को बताया कि उन्होंने इस मामले पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और उनका ये मानना है कि इजरायली सेना की गतिविधियों संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है और इजराइल ने जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सभी पक्षों से पीस कीपर्स की सुरक्षा की अपील कर डाली है। तो ये सब कुछ दोस्तों इजराइल की तरफ से की जा रही है। जॉर्जिया मेलोनी यूरोप देश में इजराइल की सबसे बड़ी समर्थक मानी जाती है, जिन्होंने नेतन्याहू के मानव अधिकार कानून का पालन करने की भी अपील की थी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस मामले में संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी पीस कीपर्स पर जानबूझकर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन अब ये यात्रा से पता चल रहा है कि मेलोनी जो है, जी हाँ, मेलोनी भी अब इजराइल की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुकी है और इतना ज़्यादा खफा हो गई हैं कि वो इस पूरे मामले में लेबनान जाकर खुद तसल्ली से सारे निरीक्षण करना चाहती है। अपने जो इटली के फोर्सेस हैं उनसे बातचीत करना चाहती हैं। अब सोचिए, फ्रांस ने तो पहले ही पलड़ा झाड़ दिया। फ्रांस ने तो इजराइल की जो हरकतें थी उसको देखते हुए यहाँ तक कि उनके साथ जो डील्स थे वेपन्स के, उनको समझौता को रद्द कर दिया गया और चेतावनी भी दे दी कि सुधर जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तरीके की तस्वीरें भी देखने सुनने को मिली। इस वक्त इजराइल अलग थलग खड़ा हुआ है। अमेरिका ने भी, जी हाँ, अमेरिका ने भी चेतावनी दे रखा है कि ईरान के किसी भी सीक्रेट जगह पर कोई भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। अगर हमला हो तो ऐसी जगह पर हो जहां पर ईरान को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इस तरीके की बातें अमेरिका की तरफ से की गई है। हालांकि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे। कौन किसको सबक सिखाएगा ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। फिलहाल युद्ध तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इस युद्ध में कई मुल्कों का बंटना भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो कल तक इजराइल के साथ थे, आज वो इजराइल के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, इजराइल को धमकी पर धमकी दे रहे हैं। इस युद्ध को रोकने की हम सभी यही कहना चाहेंगे कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। युद्ध रुक जाना चाहिए। साल भर से ऊपर हो चुका है और इस साल भर के ऊपर हो जाने के बाद युद्ध में कोई भी कमी नहीं आई है दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।